अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको तहज्जुद की नमाज का तरीका और तहज्जुद की नीयत कैसे करते हैं और तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़ना अफजल है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। गुजारिश करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का मैं आप तक वीडियो पहुंचाता रहूँगा। तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है। सबसे पहले आप तरीका समझ लीजिए, ठीक है? और तरीका समझने से पहले आप जो है तहज्जुद की नमाज की फजीलत भी समझ लीजिए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करता है और तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद जब अल्लाह पाक से बंदा दुआ करता है तो अल्लाह पाक जो है उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। यानी जो तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ करता है ना, तो वो दुआ कभी रद्द नहीं होती है, वो दुआ कबूल हो जाती है। दिन भर जितनी भी इबादतें आप करते हैं ना, फजर की नमाज पढ़ते हैं, ज़ुहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, इशा की नमाज पढ़ते हैं, ये 5 वक्ती की नमाज, और इस 5 वक्ती की नमाज के साथ साथ जिक्र व अस्कार, ठीक है? ये जितने भी जिक्र व अस्कार करते हैं ना, और जब इशा की नमाज पढ़कर सो जाएं और तहज्जुद की नमाज के वक्त जब आप उठें तो 2 रकात कम से कम तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए। दिन भर की इबादत, दिन भर की जो 5 वक्त की जो नमाज आपने पढ़ा है ना, ये सारी इबादतें और ये सारी नमाजें अल्लाह ताला जो है तहज्जुद की नमाज की बरकत से कबूल फरमा लेगा। तो तहज्जुद की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है। आइए मैं आपको तरीका बता देता हूं कि तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें। हुजूर से 8 रकात भी साबित है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात भी पढ़ा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ना चाहते हैं तो 12 रकात तक आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। आइए मैं तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आपको नीयत बताता हूं, नीयत तहज्जुद की किस तरीके से आपको करना है। तो नीयत समात फरमा ले। नीयत जो है दिल के इरादे का नाम है। आपने जबान से भी अगर कहा तो अच्छी बात है, मुस्तहब काम है, बोल सकते हैं। और जबान से नियत किस तरीके से करेंगे वो भी सुन लीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की नफल वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। हमारे इस्लामी भाई अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से उठा के कानों की लौ तक ले जाएं, और हमारी माँ बहनें अगर नमाज पढ़ रही है तो दोनों हाथों को कंधे तक उठाकर जो है इस तरीके से हाथ को बांध लेना है अपने छाती के ऊपर। और हमारे इस्लामी भाई आप जो है नाफ के नीचे बांध लें। उसके बाद में जो है, अब आपको तरीका मैं बता रहा हूं, गौर से सुन लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है सना पढ़ना है। सना जो नमाज में पढ़ी जाती है वही सना आपको पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद आपको तऊज़ पढ़ना है 1 मरतबा, तस्मिया 1 मरतबा। तऊज़ बोलते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, और तस्मिया बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में जो है फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो भी आपको सूरत मुबारक याद है वो आप जो है पढ़ सकते हैं। जो अच्छी तरीके से याद है वही सूरत आप पढ़ें, ठीक है? तो आपको 1 मरतबा 1 सूरत मिला लेना है। उसके बाद रुकू सजदा करना है। रुकू सजदा से फारिग होने के बाद जब आपका 1 रकात मुकम्मल हो जाए तो दूसरी रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। और अब आपको सना नहीं पढ़ना है, अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको जो है बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है कोई सूरत मिलाना है, और फिर इसी तरीके से रुकू सजदा करना है। कायदे में बैठकर जब 2 रकात हो जाए तो कायदे में बैठें, अत्तहियात पढ़ें, दरूद इब्राहिम पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें, फिर उसके बाद आपको सलाम फिर देना है। तो ये जो तरीका था मैंने आपको बताया। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि किस वक्त पढ़ना अफजल है। तो नाजरीन देखिए, तहज्जुद की जो नमाज होती है ना, इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक तहज्जुद की नमाज, इस बीच में आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, याद रखिए तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त है। चाहे वो 5 मिनट के लिए आप सोए हो, 10 मिनट के लिए सोए हो, 1 घंटे के लिए सोए हो, या 5 घंटे के लिए सोए हो, लेकिन सोना शर्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज तहज्जुद अदा करते थे ना, तो इशा की नमाज पढ़कर सो जाते थे, और सोकर उठने के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज अदा करते थे, ठीक है? तो सोना इसके लिए शर्त है। आप जो है इशा की नमाज पढ़कर सो जाएं, अब आपको आधे घंटे की नींद आ गई, उठ जाएं और आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे अफजल वक्त जो है वो है सहरी का वक्त।
جی ہاں، سب سے بہتر وقت، سب سے افضل وقت وہ سحری کا وقت ہے۔ آپ اس وقت اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو سب سے افضل وقت جو ہے وہ تہجد کا جو کون سا وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اور ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سحری کے وقت اٹھتے ہوں گے سحری کھانے کے لیے، تو میرے بھائیوں 2 رکعت کم سے کم جو ہے آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ ہر ایک دعا، جائز دعا اللہ آپ کی قبول کرے گا۔ تو گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو شیئر کریں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔